देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही पूरे भारत में फ्री वैक्सीन का अभियान छेड़ दिया हो, लोगों को इस खतरनाक वैक्सीन से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी हो, लेकिन इसके बावजूद इस देश में एक गांव अभी भी ऐसा है जहां किसी ने भी अभी तक वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी यानी डबल इंजन की सरकार ने कोरोना के खिलाफ मिलकर जबरदस्त जंग लड़ी और लोगों को इस खतरनाक वायरस से बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यहां तक कि चुनावी रैलियों में भी खुद योगी कोरोना से लड़ाई का बखान करते रहते हैं। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा हर व्यक्ति की फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना का लाभ। डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी दी जा रही है और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लिया है? वाह भाई, रामपुर के सभी लोगों का मैं तो अभिनंदन करता हूं कि आप सबने वैक्सीन ले ली है। सभी लोगों ने वैक्सीन ले ली है और मैं आप सबसे अपील करूंगा, जिन लोगों ने पहली डोज ली वे दूसरा डोज जरूर ले लेंगे। जिन लोगों ने दोनों डोज ले ली है वे लोग आसपास अगल बगल कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है, उसको भी वैक्सीन लेने के लिए जरूर बोलेंगे। एक तरफ जहां सीएम योगी कोरोना से लड़ाई का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के सहारनपुर जिले में एक गांव ऐसा है जहां 450 लोगों ने कोरोना की एक भी डोज अब तक नहीं ली। ये गांव है चकवाली। अब इसे प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए या वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी। करीब 8000 आबादी वाले रामपुर मनिहारन के चकवाली गांव में करीब 450 लोगों ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई है, जिसकी वजह से प्रशासन ने पूरे गांव को ही सीज कर दिया है। किसी को भी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाए बिना ना तो गांव से बाहर जाने दिया जा रहा है और ना ही गांव के अंदर आने दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, जनपद सहारनपुर में जो कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है काफ़ी ठीक तरीके से हम लोग चला रहे हैं और इसमें जो प्रथम डोज है करीब 90% के ऊपर लोगों ने प्रथम डोज लिया है। इसी प्रकार सेकेंड डोज भी जो है 54% लोगों ने लिया है। जो वैक्सीनेशन है वो पूर्णतया फ्री है और वैक्सीनेशन के लिए जो भी मीडिया है, यहाँ के धर्मगुरु हैं, सम्भ्रांत नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सभी के माध्यम से हम लोग लगातार जो यहाँ के नागरिक हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि वो लोग इस कोरोना वैक्सीनेशन का जो है अधिकाधिक लाभ लें। इसके बावजूद कुछ लोग हैं जो बिना किसी समुचित कारण के जो है कोरोना वैक्सीनेशन से परहेज कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तो फिलहाल उनको समझाने का काम कर रहे हैं। समझाने के साथ साथ हम लोग उन पर कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसी रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शंस के तहत लोगों से अपील है कि यदि वो अपना कोरोना का सेकेंड डोज नहीं लिया है, जिनको ड्यू हुआ है या जिनको ड्यू है उन्होंने अभी अपना फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है, तो वो जो सार्वजनिक स्थल हैं, जो ऑफिसेज हैं, वहाँ पर कृपया करके विजिट ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर वो ऐसा करते हैं तो दूसरे लोगों के संक्रमण को बढ़ाने में जो है वो एक भूमिका निभाते हैं। डीएम के मुताबिक पूरे जिले में जहां 90% लोगों ने पहली डोज ले ली है, जबकि 54% लोगों ने दूसरी डोज भी ले ली है, लेकिन इसके बावजूद चकवाली गांव के 450 लोगों ने कोरोना की एक भी डोज नहीं ली है, जिसकी वजह से गांव को प्रशासन ने सीज कर दिया है। गांव के मुख्य रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाने के साथ ही पुलिस भी तैनात कर दी गई है और जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, ये पाबंदियां इसी तरह से बरकरार रहेंगी। बहरहाल कोरोना की तीसरी लहर के खौफ के बावजूद जिस तरह से लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने में आनाकानी कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यूपी में गुरुवार तक कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, इस बारे में यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 18,554 नए मामले सामने आए हैं।
इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 19,328 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 97,329 मामले हैं, जिनमें से 94,529 इस समय होम आइसोलेशन में हैं और कुछ मरीज असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। अस्पतालों में 1,300 से कुछ ज़्यादा मरीज इस समय भर्ती हैं। तो इस बार हमने ये देखा है इस वेव में कि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ही कम हो रहा है और यह 1% से 2% के बीच ही रह रहा है एक्टिव केसेस का। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 10 लोगों की मृत्यु हुई है और पॉजिटिविटी की दर इस समय 7.5% के आसपास चल रही है। कल 2,47,845 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 9,72,21,272 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल RT-PCR की जांचों के लिए प्रयोगशालाओं को 1,26,953 सैंपल्स भेजे गए। कोविड टीकाकरण का कार्य बहुत ही तेज गति से चल रहा है और उत्तर प्रदेश 24 करोड़ से अधिक डोज देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कल दिनांक 19 जनवरी को प्रदेश में 26,35,029 डोजेज एडमिनिस्टर की गई, जिनमें से 3,77,075 डोजेज 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई गई। जहां तक 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग का प्रश्न है, अब तक 14,13,20,582 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, जो कुल अनुमानित जनसंख्या का इस कोहोर्ट का 95.86% है, 95.86%। इनमें से 9,14,90,739 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं, अर्थात पूर्णतः प्रतिरक्षित हो चुके हैं। यह कुल अनुमानित संख्या का 62.06% है। 15 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों में से अब तक 66,86,070 बच्चे वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं, जो लगभग 47.7% है। जहाँ तक प्रिकॉशन डोज का सवाल है, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड लोगों को लगाई जा रही है, वो भी अब 5,88,149 लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवा लिया है। कल तक कुल मिलाकर 24,85,540 डोजेज लगाई जा चुकी थी। इस समय संक्रमण काफ़ी तीव्र है और कई बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो अपना ख्याल रखिए, सावधानी बरतिए, भीड़ भाड़ में न जाइए और ऐसे आयोजन भी न करिए जिससे भीड़ भाड़ हो। अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहिए, मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखिए और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से दूरी बनाकर रखिए। 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस मंत्र का पालन करेंगे तो संक्रमण से बच सकेंगे और दूसरों को भी बचा सकेंगे और साथ ही साथ आप संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना योगदान देंगे। टीकाकरण जरूर करवाइए, यह प्राण रक्षक है। हम लोगों ने लगातार देखा कि जिन लोगों ने टीकाकरण कराया है, अगर उन्हें संक्रमण हुआ भी तो किसी प्रकार की जटिलता देखने को नहीं मिली। जब टीकाकरण नहीं कराते हैं तो फिर उसमें जटिलता की संभावना बनी रहती है। अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखिए और जो पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों का विशेष ध्यान रखिए कि वो संक्रमित न होने पाए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर फ़ोन करके विशेषज्ञों की राय लीजिए। संक्रमण मुक्त रहिए, सब परिवार स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।